हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज़ प्राची शर्मा और मैं अब अपना स्टार्ट करती हूँ। पोएट्री सुनाऊंगी और स्टोरी भी सुनाऊंगी उसमें। तो पता है, मुझे एक सपना आता था और उस सपने में एक शख्स होता था। उस शख्स की कभी सूरत तो दिखाई नहीं दी, पर सीरत सीरत बहुत लाजवाब थी। और मैं सोचती कि वो शख्स कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या मिलेगा भी कि नहीं। फिर एक दिन दुनिया से थक हार के मैंने अपने एक्वेंटेंस के सबको कहा कि चलो यार डिनर पे चलते हैं। और बस कई दफ़ा हमें मालूम नहीं होता और हमारे सामने ही प्यार बैठा होता है। तो बातें हुई, हमने एक दूसरे को जाना, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और यूं ही हमें प्यार हो गया। फिर एक दफ़ा उनको किसी दूसरे शहर जाना पड़ा अपनी नई जॉब के चलते, और हमारा लॉन्ग डिस्टेंस शुरू हुआ। और हम घंटों तक फ़ोन पर बातें करते एक दूसरे से, पर फिर भी ऐसा लगता कि यार कुछ अधूरा है। मैं कहीं जाती, कुछ करती, हमेशा मैं इनकम्प्लीट फील करती थी। लगता कि वो यहाँ होते या मैं वहाँ होती तो कितना अच्छा होता। तो इसी पे एक नज़्म है कि तुम बिन कितना अधूरा लगता है। मैं सोचता तुम होते तो मन का शोर कुछ कम सा होता। मैं सोचता तुम होते तो नई जगह जीवन में थोड़ा रंग सा होता। मैं सोचता तुम होते तो ये हवा छू के मुस्कुराया करती। तेरी हंसी खिलखिलाहट मुझे और रिझाया करती। मैं सोचता तुम होते तो हाथों में हाथ लिए बस चलते जाते। मंजिलों का क्या था, रास्ते में संग तेरे गुल खिलते जाते। मैं सोचता तू होता तो ये होता, वो होता, और ना जाने क्या क्या होता। पर तू है नहीं मेरे साथ, और सच कहूँ तो हकीकत से ज़्यादा मैं सपने में जीने लगा हूँ। तेरी हर वो आदत याद रख के मन ही मन रोने लगा हूँ। सोचता अगर मैं कर सकूँ इकरार अपने प्रेम का, तो इस कविता से ना ज़्यादा कुछ और लिख पाऊँगा। इस कविता से ना ज़्यादा कुछ और लिख पाऊँ। तुम बिन इतना अधूरा लगता है। फिर यूं ही हमारा लॉन्ग डिस्टेंस चला और कई सालों बाद हमने डिसाइड किया कि चलो शादी कर लेते हैं, इस रिश्ते को हम नया नाम देते हैं। तो उन्होंने अपने घर में बात करी, मैंने अपने घर में बात करी, पर मेरी माँ नहीं मानी। हमारी जात अलग थी ना। मैंने उन्हें समझाया, तर्क वितर्क दिए, रोया गाया, पर माँ फिर भी नहीं मानी। और अंत में थक हार के मुझे छोड़ना पड़ा। फिर एक दिन जब वो गुबार फूटा तो देखा माँ सामने है। और मैंने कहा माँ से कि हाँ माँ मुझे याद है। वो चूनर का रंग, वो गालों की लाली, वो हाथों की मेहंदी जो थोड़ी कम थी काली, वो लाल सिंदूर माथे पे सजा था, वो मंगलसूत्र जो गले में पड़ा था, वो तुम्हारा सिसकना, बाबा का बिलखना, वो आंखों के आंसू और मुझे देर तक तकना। मुझे याद है वो सारी बातें जो तुम कहा करती थी। शादी इंसान से नहीं, उसकी जात से करनी थी। वो प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, वही रस्में रीति मिलेंगी, ये बात याद रखनी थी। एक बिरादरी, एक कौम हो, सहज तुम्हारा जीवन होगा। मन मिलने से क्या होता है, सम्मान तुम्हारा अधिक होगा। तुम खुश हो या ना हो, समाज बड़ा ही खुश होगा। पर माँ तुम गलत थी। बेमन में किसको प्यार करूं, कैसे किसी के जीवन का आधार बनूं। समाज से जब भाग के थक हार के घर आऊंगी, किसको अपने मन की बात, किसको कथा सुनाऊंगी। कौन समझेगा मेरा मन, मेरे तन की कौन इज्जत करेगा। मेरी जिंदा लाश से कौन प्यार करेगा। माँ मन न मिले तो कैसे जिए, सिर्फ सांस थोड़ी काफी है। चार दीवारी में घुट जाऊंगी, ये बात बड़ी भारी है। तुम समझो माँ, ये मन के रिश्ते ऊपर सबसे होते हैं। तुम जात एक सी ढूंढ लो, पर दिल न कभी मिलते हैं।
और बिन दिल का क्या जीवन, ये तो खुद से ही एक धोखा है। मेरी बात तुम तो समझो, मुझे क्यों तुमने रोका है। जीने ले दो एक जिंदगी इस प्यार के सहारे, जो जात पात समाज से ऊपर मन में बसे हमारे। हाँ माँ, मुझे याद है मेरा ये कहना और तुम्हारा हमेशा की तरह चुप रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।